जो दोस्तों रोज की तरह हम लोगों का अपने सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज का पंचांग 6 मई 2024 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और दिन सोमवार दोपहर 2:42 तक दोस्तों त्रयोदशी रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी का शुभारंभ हो जाएगा और आज रात दोस्तों 12:30 तक प्रीति योग का संयोग रहेगा और शादी सोमवार शाम 5:44 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:57 तक और से 12:49 तक, अमृतकाल 3:31 से 4:55 तक, ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:17 से 5 बजे तक, राहुकाल 7:17 से 8:57 तक और सूर्योदय आज दोस्तों 5:36 और सूर्यास्त 7 बजे सूर्यास्त होगा दोस्तों। सोमवार दोस्तों आज सोमवार का दिन है, चंद्र ग्रह को समर्पित होता है और भगवान शिव जी का सोमवार जो है भगवान शिव को प्रिय है। सोमनाथ के रूप में भगवान शिव को माना जाता है और सोमवार चंद्र देव की ग्रह हमारे मन और माता का प्रतीक माना जाता है और सोमवार का विधि पूर्वक पूजन, उपासना, उपवास और व्रत करने से अनेक प्रकार की समृद्धि और शांति के भाव हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं। यह दिन शिव और चंद्रदेव को समर्पित होता है और चंद्रदेव ने सोमवार को ही दोस्तों शिव की आराधना की थी, इसीलिए उन्हें निरोगी काया प्राप्त हुई और इसीलिए पूरे सोमवार को जो है चंद्रदेव और शिव जी की जटाओं में विराजमान है। इस प्रकार जो है शिव की उपासना करने का दिन सोमवार माना जाता है। सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन माना जाता है। सभी देवताओं में शिव दोस्तों सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकारी और विध्वंसकारी। शिव के संबंध में दोस्तों हमारे अनेक शास्त्रों में, मर्यादाओं में और अनेक वेदों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तब शिव और प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहे। शिव अनादि और अनंत है। सृष्टि का आरंभ शिवलिंग की स्थापना से माना जाता है और शिव ने ही शिवलिंग की प्रेरणा को लेकर सृष्टि को विकसित करने का मूल मंत्र दिया था। सृष्टि में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर वस्तुओं की गाय होती है। शिव को ही दोस्तों ग्रंथ में, पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है और उपनिषद में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तमी शरणां परम महेश्वरम तंग देवा देवतानां परं च देवतां पतिनां परं परस्तादौ चिदाम देवं भूमि स्वमी श्यम। सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, चारों तरफ शून्य था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला और शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके शिव ने ही सूर्य की उत्पत्ति और रात की रचना करके ब्रह्मा के स्वरूप में प्रकट हुई। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता माने गए हैं। शिव महान है, उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए विषपान किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में समुद्र मंथन के समय नीलकंठ इसलिए वह कहलाई। समुद्र मंथन के समय जब सुर और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो शिव ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्त किया। इस प्रकार के प्रकरण हमारे शास्त्रों में विद्यमान हैं। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता था। इसीलिए दोस्तों
यानी इसीलिए कल्याणकारी कार्य करके ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय हो गए। शिव सूर और असुर दोनों में पूजनीयता है। शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए और सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने का अथक प्रयास किया और असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया। हमारे पुराणों में दोस्तों वर्णित त्रिपुर, रावण, भस्मासुर आदि असुर जिन्होंने अनेक प्रकार देवताओं को बहुत परेशान किया था, वरदान देकर उनको भी रावण जैसे कुबेर को धन धान्य से पूर्ण किया। शिव जी ने लोकपाल का पद दिलाया और शिव जी की अनुकंपा से कुबेर देवताओं के द्वारा पूजनीय आज भी माने जाते हैं। तो प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में और आदि में शिव का विस्तार से वर्णन मिलता है और शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। शिव को सहस्त्रों नामों में वंदना की जाती है। महेश्वर है, नटवर है, नागेश्वर है, चंद्रशेखर है, चंद्रराय है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव है, कर्पूर गौरम है, त्रिलोकीनाथ है, रुद्र है, अर्धनागेश्वर है, उमापति है और शंकर है आदि अनेक विभिन्न प्रकार के नामों से शिव निरंकारी के रूप में माने जाते हैं। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण सृष्टि में विराजमान है और अनेक देशों में भी शिव की पूजना की जाती है। और शिव का बीज मंत्र दोस्तों ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र जिससे उच्चारण मात्र से मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के शांति के भावों का संचार होता है। शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है और अनिष्टकारी बाधाएं दूर होती हैं। ओम नमः शिवाय में दोस्तों सभी हमारे जीवन से संबंधित सकारात्मक भावों का पूर्ण रूप से संचार है, क्योंकि ओम शब्द हमारे मस्तिष्क के अंतःकरण से निकलता है, उसमें अपार ऊर्जा का संचार होता है। विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन मंगलाकारी कहा गया है और शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में मानते हैं। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति रखकर संपन्न कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार शिव जी की आराधना यानी शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है, अनेक प्रकार के विघ्न विनाशों को हरण करती है, आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करते हैं और शिव की पूजा रत्न भूषण और धनधान्य से पूरी करती है। और शिव जी में दोस्तों बेलपत्र है और फूल है, फल है, जल है अर्पण करके और शमी के पत्तों को चढ़ाया जाता है। शमी की उपासना की जाती है और भोले भंडारी भी शिव कहलाते हैं और सभी तरह की पूजा से प्रसन्न शिव होते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम इसलिए कहा गया है। दोस्तों शिव की आराधना करने से जो कुंवारी कन्याएँ होती हैं उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं और उनको जो है उनके पति के दीर्घ आयु की कामना की जाती है। शिव के दोस्तों 16 सोमवारों की पूजा और उपवास करने से अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार हमारे जीवन में होता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा दोस्तों शिव अनेक प्रकार के हमारे जो दुख हैं, कष्ट हैं और हमारे सुख और शांति के द्योतक होते हैं। इस प्रकार दोस्तों शिव जी की आराधना बड़े ही मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी और शिव जो है दोस्तों बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले थे। और कल के प्रसंग में दोस्तों जैसे कि चल रहा है सुंदरकांड का सुंदर अध्ययन चल रहा है। तुलसीदास कृत रामायण में सुंदरकांड की रचना जब सीता जी हनुमान जी आपस में मिलते हैं और हनुमान जी अनेक प्रकार के मधुर फलों को अशोक वाटिका में रसीले फलों को खाते हैं, राक्षसों का अंत करते हैं और जब राक्षसों ने हनुमान जी के पूछ पर आग लगा दी तो कल के प्रसंग पूरा हम वृत्तांत से विस्तार से बता चुके हैं। आग लगाने के बाद हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप धारण करके पूरी लंका को जला दिया
और उसके बाद समुद्र में अपना छलांग मार के सीता जी के आगे खड़े हो गए और सीता जी से उनकी निशानी के रूप में रामचंद्र के लिए चूड़ामणि मांगी और उसी चूड़ामणि को राम जी के पास ले गए, जिससे वह उनकी निशानी का परिचय था। तब वह सीता जी से उनकी निशानी के बारे में कहते हैं तो देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की पुतली, और रावण को अनेक प्रकार से उन्होंने समझाया बुझाया और रामचंद्र से मित्रता करने की के भाव बताए और सद्मति और सद्बुद्धि करने के लिए कहा, लेकिन रावण के मस्तिष्क में कोई भी बात, उसमें अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा उसके ज्ञान में ढका हुआ था, अज्ञान से हुआ। तो आग की इस प्रकार हनुमान जी ने जब पूरी लंका को ध्वंस कर दिया, लंका को जला दिया, तत्तात मात का सुने पुकारा, एयो सर को हमें उबारा, हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, वर्ण रूप धले सुख। तब राक्षस जो है विभिन्न प्रकार के अपने अंतर मन में आशंकाएँ व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो है कोई बंदर नहीं है, ये प्रभु के रूप में, भगवान के दूत के रूप में कोई न कोई है। ऐसा सब लोग अपने मन में विचार करें कि सब लोगों ने जो इसके पूंछ पर आग लगा दी और उससे पूरी लंका विध्वंस हो गई, सब तहस-नहस हो गया, सब इधर उधर भागने लगे, सब परेशान हो गए। साध हो ज्ञान कर कलह सा ग्रही नगर अनाथ, और लंका ऐसी चल रही है जैसे कोई अनाथ का, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई उसका परवरिश करने वाला नहीं। ग्यारह नगर मनुष्य वाली एक दूर, लेकिन मात्र एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तो भक्त विभीषण जी केवल उनका घर ही नहीं जला और पूरा लंका स्वाहा हो गई। ता कर दूत अनल ही सृजा जरा निशोध कालन, कल के प्रसंग में उसको उलट पलट लंका सृजा दी पूज परा। तब हनुमान जी ने जो है उलट पूरी लंका को पूर्ण रूप से जला डाला और अनेक प्रकार से जो रावण का आतंक था, रावण का अभिमान था, रावण का घमंड था, उसका चूर हो गया। तब रावण अंतर्मन से अनेक प्रकार से विचारों से बहुत ही दुखी हो गया, अंतर्मन से सोचने लगा, पूंछ बुझाई खूब समय। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में जो आग थी उसको समुद्र में जाकर के बुझाया और अपना छोटा सा रूप धारण करके जनक सुता के आगे ठाड़ा बैठ कर दिया, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके सीता जी के सामने वो खड़े हो गए। और तब उन्होंने सीता से कहा, मात मुझे दीजिए कुछ चीज़, हे माता मुझे कोई चिन्ह दीजिए, अपना निशानी दीजिए, जैसे रघुनायक मुझे जाना, जैसे रघुनाथ जी ने अपनी अंगूठी उतार करके आपको दी थी, उसी प्रकार जो है आप अपना कोई मुझे इस प्रकार का चीज़ दीजिए। और चूड़ामणि उतार कर दिया। तब सीता जी ने अपने हाथ से चूड़ामणि उतार दी और हनुमान जी को हर्षपूर्वक उनको दी थी, हर्ष ने कौशल, और हनुमान जी ने उसको धारण कर लिया, प्राप्त कर लिया। कहीं तात असमूह प्रणाम सब तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहिएगा कि हे परम ब्रह्म परमेश्वर, और मेरा आपको 1000 बार प्रणाम है और सब प्रकार मेरा कार्य पूर्ण हो गया है और दीन दयाल सुनारी हूँ भाई। तो यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं और अंतर्यामी हैं और आप तो किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों और दुखियों की दया करना आपका कार्य है, आप विरध हैं और यानी दीन दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं। अतः इस विरध को वाद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को जल्दी से जल्दी दूर करिए, मेरा संताप करिए और मेरे कष्ट को दूर करिए। इस प्रकार के विचार तात सबको सुध कथा सुनाई हूँ, कौन कथा सुनाई। तब हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप सुनाना कि प्रभु के बाण में कितनी शक्ति है, उसके बारे में जयंत की जो कहानी है उस कहानी का वर्णन करना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो मुझे वो जिंदा नहीं पाएंगे। इस प्रकार से सीता ने अपने अंतर्मन के विशाल जो दुख उनको था उसका दुख का पूर्ण विस्तार से हनुमान जी को विस्तार से बताया। कहो कभी के कहीं रात में प्राणा कहूँता तब उन्होंने कहा, हे कभी, हे बंदर, हे हनुमान, मैं अब अपने प्राणों को किस प्रकार से इस प्रकार के वातावरण, इस प्रकार के परिवेश में मैं जो रह रही हूँ, तो हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार से अपना प्राण रखूँ,
हे ता तुम तो अब जानते हो, तुम पूरा विस्तार से यहाँ का वातावरण देखे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हो गई, शीतल हो गई, मुझे आराम मिल गया। मैं अनेक प्रकार के संशयों में क्रोध की अग्नि जो मेरे अंतःकरण में क्रोधाग्नि उससे मैं जल रही थी, उससे मुझे मेरी छाती ठंडी हो गई, मैंने शीतलता का अनुभव किया। और फिर मुझे वही दिन वही रात जो है वही दिन और वही रात अब मेरे अंतःकरण में आती है। जनक सुतय समुदाय करी बहुत। और हनुमान जी ने अनेक प्रकार से अपने भावों से विचारों से सीता जी को समझाने का प्रयास किया, अपनी नीति के अनुसार सीता जी को समझाया। और चरण कमल से नाय से और उनके चरण कमलों में उनके चरण कमलों में अपना सिर नवाकर उनको बार बार प्रणाम किया। और गए राम कहे कि तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के शरण में वहाँ से लंका से जो है अशोक वाटिका से जहाँ रामचंद्र जी थे वहाँ जाने का अपना मार्ग प्रशस्त करने का मन बनाया। इस प्रकार दोस्तों सीता जी के संशय को हनुमान जी ने जिस प्रकार से उनको धीरज धरने का कहा, अनेक प्रकार से तब कहते हैं दोस्तों रघुकुल सदा चले आई प्राण लाए। तो रघुकुल की रीति के अनुसार सभी कार्य होते हैं, बिना मर्यादा के अनुसार, बिना नीति के अनुसार कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। तो इसीलिए दोस्तों हनुमान जी को दिशा बोध का अपार ज्ञान था। तो हमारे जीवन में रामचरितमानस के इस प्रसंग से दोस्तों हमें इस प्रकार का ज्ञान मिलता है कि जीवन उसी का सार्थक और आनंदित, शांत और तुष्टमय रखता है जो निरंतर गतिमय रहता है। हनुमान जी जिस प्रकार निरंतर गतिमय थे, तो सृजनात्मकता की उन्नति की पर्याय का यही सबसे बड़ा बिंदु है। गति नहीं होगी तो शरीर जड़ और मन निरस और बोझिल होगा। तो अपने जीवन चक्र को जिस प्रकार हनुमान जी ने अपनी गति को बढ़ाए रखा, इसीलिए उनको इतनी बड़ी शक्ति प्रदान हुई। इसलिए कहा गया है आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, और दौड़ नहीं सकते तो चलते रहें, चल नहीं सकते हैं तो रहेंगे। और शास्त्रों में अनेक प्रकार से इस प्रकार से आह्वान किया गया है दोस्तों। शास्त्रों में इस प्रकार से आह्वान किया कि चलो, यानी से अभिप्राय ही यही है कि जीवंतता के लिए और शरीर मन को सक्रिय रखने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और चलायमान रहने के लिए उत्कंठा जितना अपरिहार्य है उतना ही अहम उस दिशा का बोध है जिस ओर प्रशस्त रहना। हनुमान जी ने एक मन बना करके जिस प्रकार लंका पर प्रवेश किया, जिस प्रकार का वातावरण था उस प्रकार का प्रवेश बनाया, अनेक प्रकार के राक्षसों से सामना करके उन्होंने अपने रामचंद्र जी के जो दैवत्व था उसका प्रमाण रखा। और दिशा विहीन गति निरर्थक होता है दोस्तों, इसलिए हनुमान जी ने हमेशा अपनी दिशा का अनुसरण किया। जैसे चींटियाँ भी एक स्थान पर नहीं टिकती हैं, अन्य प्राणियों में से विपरीत मनुष्य को दूरदृष्टि और अथाह मानसिक आध्यात्मिक शक्तियाँ इसलिए प्रदत्त हैं। तो ताकि वह अपने सोच की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति तथा सीमित रखें और प्रत्येक मनुष्य को इस संसार में, इस सृष्टि में, प्रत्येक इस संसार मानवशाला में प्रत्येक मानव की आपूर्ति तक सीमित न रखें। प्रत्येक मनुष्य की विशिष्ट क्षमता के अनुरूप प्रकृति की उनसे विशिष्ट क्षमता के अनुरूप प्रकृति उनसे निश्चित अपेक्षाएं भी प्रकृति की भी होती है। तो दोस्तों हनुमान जी को जिस प्रकार की प्रकृति की छटा में उनको जाना था का उन्होंने तो सामर्थ्य को व्यर्थ गंवाने वाला संतुष्टि को खो देता है। अगर आप अपनी सामर्थ्य को गंवा देते हैं, उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम अपनी संतुष्टि को खो देते हैं। हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की संतुष्टि न रहती है। प्रकृति की अपेक्षाओं की अनुपालन सुख शांति के लिए अनिवार्य है। इसलिए हनुमान जी ने जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने उनको आदेश दिया, उस आदेश का पूर्ण प्रकार पालन करके अनुपालन करते हुए और लंका में जिस प्रकार का वातावरण था, जिस प्रकार के लोगों से उनका संपर्क हुआ, विभीषण से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ
और परमात्मा उनको आश्चर्य हुआ कि विभीषण भी यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लेने वाला यहाँ पर भी राक्षसी माया में कोई नहीं है। तो पर्याप्त सदा सदा सहिता और परहित भाव के बावजूद दिशा उचित न हो तो अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती। अगर हनुमान जी की दिशा उचित नहीं होती तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते। तो संतति मोह तथा प्रेम के आगोश से अनेक विवेकशील व्यक्तियों को भी सन्मार्ग से विस्तृत किया जाता है। अगर हम अपने सही मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं तो हमें अपार विवेकशीलता भी होती है, वो भी हमको हमारे रास्ते को भटका सकते हैं। तो धन संपत्ति की लालसा द्वारा कुपात्रों के दिग्भ्रमित होने के दृष्टांत भी हम देखते आए हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार से सृष्टि में जिस प्रकार रावण एक सुपात्र और अच्छे कुल में पैदा होने पर, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने पर भी जब उसके अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा छा गया था तो वह अवमानता के लिए, अनिष्टता के लिए और व्यभिचार के लिए और अनेक प्रकार के घमंड और अहम भाव से भर करके उसने अनेक प्रकार के गलत भावों का जो विचार किया, अपनी बुद्धि का हरण किया। इस प्रकार की विशाल शक्ति होने पर भी उसकी शक्ति क्षीण हो गई। तो दोस्तों, धन संपत्ति की लालसा द्वारा सुपात्रों के दिग्भ्रमित होने के, अगर वह गलत सुपात्र भी अगर गलत रास्ते का अनुसरण करता है तो वह भी अपने जीवन में हमेशा के लिए पश्चाताप करता था। इन अप्रिय प्रकरणों के कारण देश है, समाज है कि प्रचुर अहित हो जाते हैं। और जिस प्रकार रात से सितारों को प्रकट होने से नहीं, सूर्य के निस्तेज पड़ जाने से समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार सामर्थ्यपूर्ण व्यक्ति उचित दिशा की चयन और उसी ओर निरंतर अग्रसर रहकर केवल परम शक्ति की योजना में अपना योगदान दे सकते हैं और जीवन को धन्य कर सकते हैं, दूसरों के जीवन की भी को प्रकाशवान कर सकते हैं। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अयोध्या से जब उनको 14 साल का वनवास मिला तो अनेक प्रकार के लोगों को, अनेक प्रकार के भक्तों को, अनेक प्रकार के सेवकों को उन्होंने उनके जीवन को भी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश से संचित करके उनके जीवन को कृतार्थ किया और धन्य किया। अनेक पापियों को भी मोक्ष की प्राप्ति करके सदा के लिए उनके जीवन को प्रखरता का वरदान दिया। इसी प्रकार हनुमान जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अपार शक्ति का संचार करके हनुमान जी ने इस प्रकार से लंका पर अनेक प्रकार के रावण के ज्ञान को उजागर करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए, लेकिन रावण जो है वह अपनी अज्ञान रूपी अंधकार जो उसके अंतःकरण में छाया था वो बिल्कुल भी ठस से नष्ट नहीं हुआ। अंतोगता उसका अंत हुआ। तो चलत महाधुनि गर्जई भारी गर्भ शून्य मिश्र। तब दोस्तों चलते समय उन्होंने महाधनी, जब हनुमान जी सीता जी के साथ से जाकर के रामचंद्र के पास जा रहे हैं तो चलते समय उन्होंने महाधनी की बहुत बड़ी आवाज़ की, गर्जना की और गर्भ स्वयं सुनि निश्चर नारी, उसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। इस प्रकार का अट्ठहास भाव में वातावरण आया। नाद सिंधु ही पार बाबा, हनुमान की शक्ति बहुत ही विशाल थी। उसको भगवान राम जी ने जब सीता जी के सामने राम की शक्ति को उन्होंने दिखाया तो सीता जी को तभी मन भरो सीता, तब सीता जी के मन में अपार अपनी भक्ति के प्रति अपार भरोसा हुआ, शांति हुई। तब समुद्र लाकर वो इस प्रकार आए, उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द यानी हर्षध्वनि सुनाया। अनेक प्रकार से वो जो है लंका से जो है हर से सब बिलोगे हनुमान जी को देख करके सभी बानरों ने प्रसन्नता और हर्ष का आभास सबको हुआ। नूतन जन्म कभी तब जाना, तब बानरों में अपना नया जन्म समझा। इस प्रकार से हनुमान जी जो है अपना कार्य करके सीता जी की से मिल करके आ गए हैं, उनका लक्ष्य पूरा हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और हनुमान जी का मुख प्रसन्न था, अपार
खुशी थी, हर्ष था, आनंद से मग्न थे और शरीर में तेज उनका विराजमान था। मुख प्रसन्न तेज विराजा, तीन रामचंद्र पर राजा। क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य अब वह कर आए हैं, वह उसमें निपुण हो गए हैं, वह जो है राम काज में करे हूँ। तब वह कहते हैं हनुमान दई परसा कर की प्रणाम, राम काज कीने बिना बोझ काम। तब वह कहते हैं मिले सकल अति भय दुखा सुहारी, तलपत मीन पाव दिन पारी। तब सब हनुमान जी से मिले। जब हनुमान जी लंका से इस प्रकार के काफ़ी दिनों के बाद जो है सीता जी से मिल कर के और विभीषण जी को मिल कर के, रावण से मिल कर के, अनेक प्रकार के राक्षसों से संघर्ष करके और पूरी लंका को ध्वंस करके जब वो वहाँ पर आए तो हनुमान जी ने से सबको मिलने की चाह हुई और तलपत मीन पाव जिम्बारी, और जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया, इस प्रकार का आशा हो जाए। जो हनुमान जी वहाँ वापस पहुँच गए सीता जी की सुध लेकर के। तब जब मछली जो है पानी के बिना तड़पती रहे, उसी प्रकार हनुमान जी को देखने के लिए सब तड़प रहे हैं। सबके मन में उनको देखने की इच्छा प्रकट होगी। चले हरे रघुनाथ पासा। तब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत तो पूछते पूछते जो है हनुमान जी जो है कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले और उन्होंने अपना पूरा वृतांत बताया। तब मधुबन भीतर सबाई, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे सब गर्दन लागे, मुष्टि प्रहार न सब। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति सबने मधुर फल खाए। अंगद जी ने उनको राय दी और सबने उनकी राय के अनुसार मधुर फलों का सेवन किया। वानर जाति होने के कारण दोस्तों फल बंदर की मुख्य उनके आहार होता है। तो अंगद सम्मत मधुफल खाई, रखवारी जब वर्जन लागी, या मधुर फल खाए और जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों से मारते मारते सब रखवाले भाग छोड़ते। तब जो है वहीं जब रामचंद्र के पास वो आ गए इधर, तो जो भी उसके रखवाले थे सबको उन्होंने अधमरा कर दिया। जाय पुकारे ते सबौ बन उजाड़ युवराज, सुन सुग्रीव रस कवि करी आई प्रभुकार। तब सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, अंगद जो है वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए और वानर प्रभु का कार्य कराए। यानी वानरों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लौट गए हैं। और तब जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के भल सकई सुखाई। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते? नहीं खा सकते, क्योंकि सबसे पहले लक्ष्य होता है। हम अपने कर्तव्य मन वचन और कर्म से अपने कर्तव्यों का जब अनुपालन करते हैं तब हमको सुख की अनुभूति होती है। तब हम किसी भी चीज़ को अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही उसकी जब हम अच्छे कार्य करते हैं, नेक कार्य करते हैं, तब हम उस परिश्रम जब हम करते हैं, परिश्रम के बाद हमको फलों की प्राप्ति होती है। उन्हीं फलों का हम सास्वादन करते हैं। इसी प्रकार जो है यही विधि मन विचार कर राजा। तब इस प्रकार जो है राजा सुग्रीव मन में अनेक प्रकार से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और आई गई कभी शहीद समाजा। तब वे जो है समाज शहीद वानर सब इकट्ठा होकर के वहाँ पर आ गए। जहाँ दूर दूर दिशाओं में बंदरों को भेजा हुआ था सीता की खोज में, सब वापस आ गए। तब आए सबन नावापद शीशा, मिलन सबन अति प्रेम कपीसा। तब सब ने आकर सुग्रीव जो है वानरों के राजा थे, तो चरणों में सिर नवाया और रामचंद्र ने उनको राजपद दिया था, अंगद को युवराज बनाया था। और कपिराज सुग्रीव मिलऊँ सबने अति प्रेम कपीसा। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम और प्रेम भाव से आपस में मिले और पूछी कुशल पर देखी। उन्होंने सबकी कुशल पूछी और वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन सब कुशल है। अगर हमको आपके चरणों के दर्शन हो गए, आपको हमको प्राप्त हो गए, तो हम लोग सब कुशल से हैं। तो यहाँ कुशल सब भांत सुहाई, कहाँ कुशल राखे रहो। तो श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है।
तो कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। अगर जब इस प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, हम अपने लक्ष्य में लक्ष्य को पार कर जाते हैं, तो हमारे अंतःकरण में सबको अपार हर्ष का अनुभव होता है। तो नाथ काज की नु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। तब हे नाथ, हनुमान के सब कार्य, जो यह सब कार्य हमारे आज खुशी का जो कारण है, वह हनुमान जी ने जो नाथ काज की नु हनुमाना, हनुमान जी ने जो कार्य किया है, वह वानरों के सबके प्राण में बचा लिया। एक ही व्यक्ति दोस्तों अगर अच्छा काम करता है, पूरे समाज का हित होता है। इस प्रकार हनुमान जी की शक्ति से पूरे वानर समाज को जो मर्यादा और उनकी मर्यादा बची, उनकी लाज बची, उसके लिए सब हनुमान जी को धन्य कहते हैं। राम तब नाथ काज की न्यू हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुत ही मिला हूँ। तब यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले, बार बार मिले, और कपिन सहित रघुपति पे ही आऊँ और मिले, और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ के पास पहुँचे। मर्यादा के अनुसार कार्य, ये नहीं कि हनुमान जी सीधे रामचंद्र के पास में गए। अपने राजा के पास, सुग्रीव वानरों के राजा थे, तो हनुमान जी ने यद्यपि अपने आप कार्य किया, लेकिन वो अपनी प्रशंसा के को नहीं अपने मन से छोड़ते थे। तब सुग्रीव जी ने जो है हनुमान जी को आगे करके हनुमान जी सुग्रीव जी के शरण में गए। उसके बाद जो है उन्होंने उनको राम जी के पास ले गई। फटिक शिला बैठे दो भाई। तब दोनों भाई जो है इस फटिक शिला के ऊपर बैठे हुए थे और सीता जी का सोच कर रहे थे। हनुमान जी वहाँ गए हुए थे और सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। परे सकल कभी चरण नहीं लाई। तब दोनों फटिक शिला पर जो पत्थर पर बैठे थे, सुंदर से स्फटिक की शिला पर बैठे थे, तो सभी वानरों ने जाकर के उनको प्रणाम किया, अभिवादन किया, उनको उनके चरणों में गिरे। पीत सहित सब भेटे रघुपति करना पूछी कुशल ना जगो कुशल। तब प्रीति सहित सब भेटे, दया की राशि रघुनाथ जी सबके प्रेम से गले से और रघुपति करुणा पुण्य, और उन सब से अपने अपनी कुशल पूछी कि सब ठीक हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से दोस्तों आगमन आदान और प्रदान होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर काफ़ी दिनों के बाद आता है तो पूरी कुशल और मंगल कुशल पूछी जाते हैं। उसका हनुमान जी की कुशल, उन्होंने पूरे वानरों की कुशल पूछी। कहा कि हे नाथ पूछी कुशल नाथ हो कुशल भी पर भूमि, यानी हे नाथ आपके चरण उनके दर्शन पाने की अब हम कुशल से हैं। मर्यादा वसूलों भगवान राम जी की अनुकंपा है। हनुमान जी पर उनको अपार हर्ष था, उन पर अपार भरोसा था, और हनुमान जी ने वही कार्य करके दिखाया। जामवंत का सुन रघुराया। तब जामवंत जो है सभी वानरों में सबसे उम्रदराज थे, तो जामवंत ने कहा है रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ जा बरनाथ करहूँ बुलाया। जिस प्रकार आपने दया आपकी कृपा हुई है, उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। ताई सदा कुशल निरंतर सुंदर मुनि प्रसन्नता ऊपर। देवताएँ मनुष्य हैं और मुनि हैं, सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। आप जिन पर कृपा बरसाते हैं, आपकी कृपा से, आपकी मर्यादा से, आपकी अनुकंपा से, आपके प्रसाद से सब लोग हमेशा कुशल रहते हैं। इसी प्रकार देवताएँ मनुष्य हैं और मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, सब लोग कल्याणकारी कार्य जो आपने किया है उससे सब लोग आनंदित हैं। सोई विजयी विनयी गुणसागर, वही विजयी संसार में हो सकता है, वही विनयी हो सकता है, वही गुणों का समुद्र बन सकता है। तार सुदस्त लोक उजागर, उसी का सुंदर और यश तीनों लोगों में प्रकाशित हो सकता है। तो प्रभु की कृपा भयं सबका जो, प्रभु की कृपा से आप हमारा कार्य सब संपन्न हो गया है। सीता जी की खोज हो गई है, हनुमान जी वहाँ से आ गए हैं। आज हमारा जन्म सफल हो गया है, जन्म हमारा सफल रहा है। इस प्रकार से भावों से जामवंत जी ने रामचंद्र जी से अपनी बातें कही। नाथ पवन सुध कीन जो कर, तब उन्होंने कहा ही ना पवन सुध हनुमान जो करने की, जो कार्य किया, जो 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 कृत्य कार्य हमेशा के लिए धन्य के अवतार के रूप में जो उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया और पूरी लंका में जाकर के जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया,
हे नाथ नाथ पवन सुत कीन्ही करनी, यानी पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, सहसौ मुख में जाय सुगंधी, हर सैकड़ों मुखों से भी उस कार्य का वर्णन नहीं किया जाता। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि जामवंत जी सबसे सयाने थे, उन्होंने अपने भावों से वचन मन वचन और वाणी से इस प्रकार के बात कही, इस प्रकार के भाव कहे कि हनुमान जी ने जो कार्य करके दिखाया वह कार्य संसार में कोई नहीं कर सकता है, सृष्टि में कोई नहीं कर सकता है। और सैकड़ों मुखों से भी अगर उसका हम सुंदर वर्णन करें तो वह वर्णन हमारे कंठ से नहीं हो सकता है, कोई भी उसका सही रूप में वर्णन नहीं कर सकता है। पवन तनय की चरित्र आई, इसीलिए तब जामवंत ने हनुमान की सुंदर चरित्र कार्य को रघुनाथ जी को सुनाए, जिस प्रकार से हनुमान जी ने अपना कार्य किया, अपनी रचना की, अनेक प्रकार के रूप परिवर्तन की, हर प्रकार के राक्षसों के से अनेक प्रकार से सामना करके उनसे अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें अपने कार्य को लक्ष्य तक पहुँचाने का कार्य किया और सीता जी से मिल के आई, सुनत कृपा मन अति भाई। तो उनका जो कार्य है हमारे मन में, हमारे चित्त को अथाह भाने वाला है, अथाह शोभा पाने वाला है, उससे हमारा प्रभाव बढ़ा है। प्रभु की कृपा भयों से बगा दो, जन्म हमारा सफल बना दो। इसलिए आज हमारा काम जो है सफल हो गया है, भगवान की कृपा आज हमको प्राप्त हो गई है, जन्म हमारा सफल बना दो। आज हमने सारे जन्मों के पुण्यों को कमा लिया है, पुण्यों का आशीर्वाद हमको मिल गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कार्य आज संपन्न हो गया है, सीता जी की खोज हो गई है। जो उनके अंतःकरण में था, जो उनका लक्ष्य था, उसी लक्ष्य के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, नीति के अनुसार और संस्कारों के अनुसार जो कार्य किए, उस कार्य में हम पूर्ण रूप से सफल हो गए हैं। सुनत कृपा मन भाई, उन्हें हनुमान हर्षि आई। वे चरित्र सुनने पर, इस प्रकार का चरित्र सुनने पर जब जामवंत ने कहा, कृपा निधि श्री राम जी के उनको बहुत ही अच्छी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उन शब्दों को मन वचन और कर्म से सुना, पूरे भाव भी नहीं, उनका आदर किया, सम्मान किया और उनको उनका मनोबल बढ़ाया, उनके उत्साह को बढ़ाया और उनसे उत्साह से स्वयं भी वह बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और उनको अपने शिष्यों पर, अपने जो सेवक थे उन पर अथाह प्रेम की आभा प्रकट हुई और पुण्य हनुमान हर्षि लाई। तब उन्होंने हर्षित होकर अपार खुशी के भाव प्रकट करते हुए, प्रसन्न होते हुए और उदार भावनाओं को प्रकट करते हुए हनुमान जी को फिर हृदय से लगाया, अपनी छाती से लगाया। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो भी उनकी शरण में जाते हैं उनको भी वह हृदय से लगाते हैं। हनुमान जी उनके इस प्रकार से प्रिय हो गए जैसे कि भाई से भी ज़्यादा प्रिय उनसे हो गया। इसलिए हनुमान जी के कार्य से वह, उनके लक्ष्यों से, उनके कार्यों से वह बहुत ही कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। उनका कार्य, वह जिस कार्य की उन्होंने रचना की थी वह कार्य पूरा हो गया और सहित करित इच्छा स्वप्राण की, और हृदय से जब हनुमान जी को उन्होंने लगा लिया तो उन्हें कहा, हेता कहो सीता किस प्रकार रहती हैं, अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती हैं, राक्षसों की माया में, ऐसे वातावरण में, ऐसे परिवेश में वह अपने जीवन को किस प्रकार से बिता रही है। पूरा वृत्तांत जो है प्रभु राम ने हनुमान जी से सुनने का प्रयास किया। अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लीलाएँ उनके जीवन की अथाह मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार की 14 साल के वनवास के दौरान जो कार्य, जो लीलाएँ उन्होंने की, वह सृष्टि में हमेशा के लिए अमरता का सूचक हैं और हर एक मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में। नाम अपवा बहादुर दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कवा, लोचन निज पर जंत तो जाय प्राण दे। तब हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी जब सीता जी की कुशल पूछने का उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने भाव प्रकट किए, उन्होंने इस प्रकार के सीता जी के बारे में सुनने का मन बनाया। तब हनुमान जी ने कहा कि नाम पवारू दिवस निशी, आपका नाम रात दिन पहरा देना, यानी रात दिन आपके नाम का पहरा देते हैं, रात दिन आपके नाम का स्मरण करते रहते हैं। ध्यान तुम्हार कबार, आपका ध्यान
ही किवाड़ है। जिस प्रकार हम दरवाज़ों को खोलते हैं, बंद करते हैं, उसी प्रकार जो भी कार्य वो करती हैं उसमें सबसे पहले परमात्मा यानी आपका राम नाम उनके शब्द से आता है, उनके मुँह से आता है, तब वह किसी कार्य को भी करती हैं। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। लोचन नीत पर जंकित और जाय प्राण के। तब कहते हैं कि नेत्रों को अपने चरणों में लगाया जाता है, यानी नेत्र में इस प्रकार से जब प्रभु की याद उनको आती है तो उनके नेत्रों से जल बरसता है, वही जल उनके चरणों में गिरता है, उसी का वो रहस्य पालन करती हैं। उन्हीं भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्मरण करती हैं। रात दिन जो है अपने 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 ध्यान रूपी कपाटों में परमात्मा का नाम रहता है, आपका ही नाम रहता है। राम राम जी सुमिरन की रात दिन जो है आपका नाम सुमिरन करते हैं और जन तीर्थ जाय प्राण की बाता और ताला लगा देती हैं। यही नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रखती हैं और यही ताला लगा है फिर प्राण जाए किस चारों तरफ से उन्होंने अपने शरीर में ताला लगा रखा है, कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूर्ण आसक्ति परमात्मा के अधीन कर रखी है। जाए प्राण की बात, किसी मार्ग से भी उनके प्राण नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार जो है उनका वह पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का नाम रात दिन जपती रहती हैं। इस प्रकार के आपके भावों से, आपके मनन से, आपके ध्यान से, आपके स्मरण से रात दिन आपका नाम जपती हैं, आपका ध्यान रखती हैं और किसी प्रकार से भी नाम पहारू दिवस निशी हनुमान जी ने बड़े प्रेम के शब्द से कहा। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। हनुमान जी के माध्यम से जो रामचंद्र जी की, सीता जी के मन के भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की इस विरह के वातावरण में रहने पर सीता जी इस प्रकार का वर्णन करती हैं, तो हनुमान जी ने उन्हीं भावों को ऐसे प्रकट किया और आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। यानी आपका नाम ऐसा है जो कभी भी हमारे अंतःकरण से विस्मृत नहीं हो सकता है, छूट नहीं सकता है। आपका ध्यान ही हमारे जीवन के किवाड़ है। जब हम राम कहते हैं तो हमारे दोनों तलवे खुलते हैं और हमारे जीवा में इस प्रकार का आनंद आता है कि हमारे किवाड़ खुलने लगते हैं। तब नेत्रों में अपने चरणों में लगाए रहते हैं, पूरे नेत्रों को अपने चरणों में गिराए रहते हैं, राम नाम का नाम लेती हैं और यही ताला लगा है फिर प्राण जाए यही बात, किस मार्ग से उनके प्राण जाए इसका यानी रात दिन आपके ध्यान में अंतर्ध्यान में डूबी रहती है। इस प्रकार से समझ आज के प्रसंग में दोस्तों हनुमान जी लंका से जो है आते हैं, मधुवन में आते हैं और मधुवन में सभी बंदर सुंदर मीठे फल खाते हैं। तब सुग्रीव जी और सभी बंदरों की सेना जाकर के राम जी से मिलती हैं और सीता जी की खोज करके हनुमान जी जैसे ही लौटते हैं। तब जामवंत सबसे सयाने हैं, वो अपने बड़े विधि भाव से मर्यादा के अनुकूल राम जी से मिल करके हनुमान जी के बारे में बताते हैं। तब हनुमान जी को वो अपने हृदय सभी बंदरों को हृदय से लगाते हैं, सब उनको नमन करते हैं और बंदरों को अपार खुशी का अनुभव होता है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सीता जी के बारे में पूछते हैं। तब हनुमान जी जो है उनको कहते हैं कि रात दिन माँ जानकी और आपका स्मरण करते करते आपके ध्यान में मग्न रहती है और रात दिन आपका स्मरण करते रहते हैं। इस प्रकार के भावों को दोस्तों जब आत्मा परमात्मा में विलीन रहती है तब जो है कोई भी शक्ति हमको विचलित नहीं कर सकती। इसी प्रकार जानकी जी सीता मैया को इसी प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने सीता जी की पवित्रता का वर्णन किया है और हनुमान जी रामचंद्र के पास पहुँचते हैं। आज के प्रसंग में सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ दोस्तों आज हनुमान जी जो है सीता जी से मिल करके राम जी के पास आगे पूरा संदेश सीता जी के मन की बातें करते हैं। कल के प्रसंग में आगे का प्रसंग चलेगा। सब लोग इसी प्रकार स्मरण करते रहें, परमात्मा का नाम लेते रहें। दोस्तों रामचरितमानस हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इसे हमें मन वाणी और वचन से हमेशा अपने अंतर्मन में रख के अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।
इसी प्रकार जीवन प्रकार था।